हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, पेपर थर्ड हमारा डायनेमिक्स, जिसका हम टॉपिक है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। कल इसका हम लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, तो हम उसका डायग्राम बनाएंगे क्योंकि विदाउट डायग्राम हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व या थ्योरेटिकल पार्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ओ एक फिक्स्ड पॉइंट था, ठीक है, और ओ एक्स एक इनिशियल लाइन। टी टाइम पर जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी जो सिचुएशन है वो है पी पॉइंट पर, ठीक है, और पी पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर एंड थीटा, आर एंड थीटा। क्यू पॉइंट पर उसकी जो डिस्टेंस है आर प्लस डेल आर, और जो एंगल है थीटा प्लस का डेल्टा थीटा, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। ओपी जो लाइन है उसको हमने आगे तक इंक्रीज किया, बढ़ाया, ठीक है, और जो ये दोनों पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट है वो है कॉर्ड पी क्यू। पॉइंट क्यू से ओपी लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन शो करी क्यू एम, ठीक है, और पॉइंट पी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन शो करी है ओ क्यू पर। जो हमारा रेडियल होता है वो उसी लाइन के डायरेक्शन में होता है, और जो हमारा, ठीक है, ट्रांसवर्स होगा वो परपेंडिकुलर सिचुएशन में होता है, मींस ये परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग। रेडियल वेलोसिटी को हमने u से और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया। कल हम थ्योरेटिकल पार्ट पूरा लिख चुके थे, अब हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, ठीक है। u इक्वल टू लिमिट डेल t टेंस टू 0, u इक्वल टू लिमिट डेल t टेंस टू 0 डिस्प्लेसमेंट along OP in time del t upon del t। ओके, u इक्वल टू लिमिट डेल t टेंस टू 0। तो OP की डायरेक्शन में, ठीक है, हमारे पास कितना है, PM है। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है उसकी डायरेक्शन में, PM कैसे हुआ है, P और Q कोड के इक्वल है, और P पॉइंट से Q पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन शो करी, ये मतलब ये डायरेक्शन को ही शो करता है, उस डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो PM अपॉन डेल T, U बराबर लिमिट डेल T टेंस टू 0 PM वैल्यू क्या होगी, OM में से OP को हम माइनस कर देंगे, OM से OP को हम माइनस कर देंगे अपॉन डेल T। U बराबर लिमिट डेल T टेंस टू 0, OM की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। OM की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ट्राइंगल OQM इक्वल टू OQM, ठीक है, OQM है। तो इस OQM में हमें वैल्यू चाहिए OM की, और OM है बेस, और बेस वैल्यू किस में होती है हमारे पास, कॉस थीटा के फॉर्मूले में, मीन्स
cos थीटा इक्वल टू OM अपॉन OQ। अब देखो जो ये थीटा है इन दोनों के मिड में कितना एंगल है, डेल थीटा। ये थीटा प्लस डेल थीटा, ये थीटा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, डेल थीटा। तो हम यहाँ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेल थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो OM की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, OM इक्वल टू OQ कॉस डेल थीटा। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे रेडियल वेलोसिटी के फॉर्मूले में, OQ कॉस डेल थीटा माइनस OP अपॉन डेल T। U इक्वल टू लिमिट डेल T टेंस टू 0 OQ कॉस डेल थीटा। OQ की वैल्यू कितनी है, O से Q पॉइंट की, R प्लस डेल R कॉस डेल थीटा माइनस की OP की वैल्यू R अपॉन डेल T। नोट करो इसे जल्दी से, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम कॉस डेल थीटा का एक्सपेंशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो करो, इसको ओपन करो। U इक्वल टू लिमिट डेल T टेंस टू 0 R प्लस डेल R। कॉस डेल थीटा का एक्सपेंशन होगा 1 माइनस डेल थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा का होल 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल माइनस सो ऑन माइनस R अपॉन डेल T। U इक्वल टू लिमिट डेल T टेंस टू 0 R प्लस डेल R माइनस का R अपॉन डेल T। क्या किया इस स्टेप में, हमने जो भी हायर पावर्स हैं डेल थीटा की उनको नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ डेल थीटा। ठीक है, जब हमने इसे इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट कर दिया, जितनी भी इसकी हायर पावर्स हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया, क्या बचेगा 1 को R प्लस डेल R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस डेल R माइनस का R अपॉन डेल T। U इक्वल टू लिमिट डेल T टेंस टू 0 डेल R बाय डेल T। U इक्वल टू लिमिट, अगर इस टाइप से आपके पास लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है dr बाय डी टी मीन्स R डॉट, और ये होता है आपका रेडियल वेलोसिटी। सिटी कंप्लीट करो इसे।
ओके, तो ये हो गया आपका रेडियल वेलोसिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी को। इसे आर डॉट भी लिख सकते हैं, इसे डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफर वेलोसिटी होती है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर शो होगी, ठीक है। उसी लाइन के डायरेक्शन में होती है तो रेडियल, और उसके परपेंडिकुलर होती है तो ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है v से। v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर OP in time del t upon del t। v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसी लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, एम क्यू या क्यू एम, और अपॉन डेल टी। v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, क्यू एम की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल से, तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू एम, ठीक है। हमें चाहिए परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, साइन डेल थीटा, क्यू एम अपॉन ओ क्यू। क्यू एम परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू साइन डेल थीटा, ओ क्यू साइन डेल थीटा। इस वैल्यू को हमने पुट किया, v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, क्यू एम ओ क्यू साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। ओ क्यू की वैल्यू डायग्राम से क्या है, r प्लस डेल आर, नोट करो यहाँ पे, r प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, r प्लस डेल आर, और साइन थीटा का एक्सपेंशन होगा डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस, ठीक है। तो इसकी हायर पावर्स को नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ डेल थीटा। और क्यों किया है, क्योंकि डेल थीटा वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, इन सबको इग्नोर कर दिया, क्या बचेगा, डेल थीटा, r प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। नोट करो इसे। ओके, तो यहाँ से हम अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो आगे नेक्स्ट स्टेप है आपका v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, r डेल थीटा बाय डेल टी प्लस लिमिट
डेल टी टेंस टू ज़ीरो, डेल आर, डेल थीटा, डेल टी, वेयर डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो, डेल टी टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस स्टेप में हम देखेंगे टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो, और ऑब्वियसली डेल आर भी वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो इस स्टेप को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्या होगा, v बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो आर डेल थीटा बाय डेल टी। ओके, v इक्वल टू लिमिट t के रेस्पेक्ट में r हुआ कांस्टेंट, डेल थीटा बाय डेल टी, और डेल थीटा बाय डेल टी क्या होता है, जब लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो है, डी थीटा बाय डी टी। ओके, v बराबर r डी थीटा बाय डी टी। v बराबर r और डी थीटा बाय डी टी को मैंने डिनोट किया है थीटा डॉट से। ये होता है आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जिसे हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म आपकी करेक्ट है। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, इसे नोट करो। ठीक है, नोट करो इसे। अब हम बात करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की। ठीक है, तो देखो सेम वही डायग्राम बनेगा जो हमने वेलोसिटी में बनाया था, सिर्फ उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द रेट ऑफ वेलोसिटी वी कॉल्ड द एक्सीलरेशन। ओके, ओ एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है एज ए पोल। ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन एट द टाइम टी। जो पार्टिकल है P, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं r कॉमा थीटा, r कॉमा थीटा। t प्लस डेल्टा टी टाइम पर इसकी कंडीशन हो जाएगी Q, और जहां कोऑर्डिनेट्स हैं r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा। और इन दोनों की मिड में P और Q की जो लाइन है, जो पोल से हमने टच करी है, उसके मिड में जो एंगल है डेल्टा थीटा। ठीक है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है PQ, OP लाइन को हमने इंक्रीज किया और Q से OP पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। इस पॉइंट को बोला हमने M। P पॉइंट से OQ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन PN ड्रॉ करी। ठीक है, Q को हमने आगे बढ़ाया। जो ये P है, इस पर जो हमारा
रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, उसी डायरेक्शन में लगेगा, तो वो कितना है u, और चेंज होकर ये एक्सेलरेशन में हो गया u प्लस डेल u। ठीक है, वेलोसिटी थी हमारी v, जो चेंज होकर हो जाएगी हमारी v प्लस का डेल v। ये क्या है आपका v प्लस का डेल v, चेंज हो गया। तो ये आपका है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ओके, यहां से हम एक्सेलरेशन करेंगे, जो हमने चेंज किया है वेलोसिटी में उसकी रेट को ही हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। सेम थ्योरेटिकल पार्ट हमें यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, नोट करो, let the radial and transverse velocity radial and transverse velocity of the particle at p, of the particle at p b u and b u and v after an interval delta t, after an interval del t, when it reaches the neighboring, when it reaches the neighboring point q, let these two components of velocity, let these two components of velocity change to u plus del u and v plus का del v, u plus del u, v plus del v. Now radial acceleration, now radial acceleration, तो देखो जब हम एक इस पर हमने एक परपेंडिकुलर करा तो ये एंगल हो गया हमारा 90। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब ये पॉइंट P से ये पॉइंट Q पर हुआ है तो इसका एंगल हो गया 90 प्लस डेल थीटा। पहले T टाइम था तब एंगल कितना था उसका 90, जब हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, लेकिन जैसे ही उसका टाइम चेंज हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई, वो P पॉइंट से Q पॉइंट पर पहुंचा, और Q पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन जब शो करी तो उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एंगल 90 से ऊपर चला गया, तो वो क्या हो जाएगा 90 प्लस डेल थीटा। ठीक है, अब देखो आपके ये जो मैथमेटिकल है प्रूफ इसका वो आएगा नहीं, तो मैं इसका सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ। रेडियल एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, r डबल डॉट क्या होगा, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस का r d थीटा बाय dt का होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका
रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। नोट करो। फिर हम ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका रेडियल एक्सेलरेशन। अब हम फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। इक्वल टू 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। डबल डॉट का मीन्स है टी की रिस्पेक्ट में 2 टाइम उसका डेरिवेटिव किया है, और 1 डॉट का मीन्स है 1 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, 2 आर डॉट थीटा डॉट और आर थीटा डबल डॉट। where r dot equal to dr by dt, theta dot equal to d theta by dt और थीटा डबल डॉट इक्वल टू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। अब हमने रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाली है, ठीक है, उनका हम निकालेंगे रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ बी बी द, हमने जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी में लिया था वो स्मॉल वी लिया था, अब हम कैपिटल वी ले रहे हैं। वी बी द resultant velocity of the particle at P, the particle at P, then capital V equal to U स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर, और U स्क्वायर जो हमारा वेलोसिटी थी रेडियल वो था R डॉट का स्क्वायर करना है, और ट्रांसफर वेलोसिटी थी R थीटा डॉट का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके मिड का एंगल शो करेंगे कि एंगल क्या है। ठीक है, इफ अल्फा बी द एंगल, if alpha be the angle which makes
with OP makes with OP then tan अल्फा इक्वल टू, यानी कि ट्रांसवर्स में से हमें रेडियल को डिवाइड करना है। ट्रांसवर्स है हमारा v और ये है u। v की वैल्यू होती है r थीटा डॉट अपॉन u की होती है r डॉट। r d थीटा बाय dt और इसकी होगी dr बाय dt। dt से dt कैंसिल, r d थीटा बाय dr इक्वल टू tan फाई। ये होता है एंगल, ठीक है, इसे नोट करो। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर हमारा एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ओके, आज की क्लास का इतना ही।